नमस्कार प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की कक्षा 8 की गणित के जो नमूने के प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम 11वें पार्ट में आगे के प्रश्नों पर बात करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 33 अपना पीछे छूट गया था। 34 क्वेश्चन हमने पीछे देखे थे, तो 33वें प्रश्न पर अपन सबसे पहले बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न क्या है? 1/2, 1/3, 1/4 और 2/3। इनमें से हमें सबसे छोटी भिन्न का पता लगाना है। फिर बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे एक रोटी है, वह आप किसी एक व्यक्ति को देते हैं तो इसका मतलब वो पूरी रोटी उसके हिस्से में चली जाएगी। लेकिन यदि एक रोटी को आप 2 व्यक्तियों में देना चाहते हैं तो क्या होगा? आधी तो एक व्यक्ति को और आधी दूसरे व्यक्ति को, यानी कि इसके कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए और आधा आधा हुआ। यानी कि एक रोटी के कितने टुकड़े किए हमने? 2। इसलिए इसकी जो भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे वो छायांकित भाग वाला अगर अपन लेके चले, जैसे ये छायांकित भाग, एक भाग इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, तो कुल कितने टुकड़े किए अपन ने? 2। तो जितने टुकड़े करते हैं उसको तो अपन लिखते हैं हर में, और इस छायांकित भाग के लिए यानी कि एक व्यक्ति को हम छायांकित भाग दे रहे हैं तो उसको ऊपर लिख दिया 1। तो 1/2, 1/2 का मतलब हो गया आधा। आधा 1 से कम होता है या ज्यादा? आधा जो है 1 से कम होता है या ज्यादा? ये 1 से कम होता है, इसलिए ये लेस देन लिख देते हैं अपन। यानी कि आप इसको इस तरीके से देखिए कि एक रोटी एक व्यक्ति में दी, यानी कि उसकी भिन्न कितनी मिली अपने को? भिन्न का मान 1। अब हम एक रोटी को 2 व्यक्तियों में दे रहे हैं तो इसकी भिन्न का मान कितनी मिला? 1/2, यानी कि ये आधा ही रह गया, तो ये कम हो गया। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर हम 1 का भाग लगा रहे हैं 1 के अंदर, और यहाँ 1 में 2 का भाग लगा रहे हैं, यानी कि हर का मान बढ़ गया। अब जैसे ही अंश का मान समान होता है और हर का मान बढ़ता है तो उसका मान कम हो जाता है, उसका मान कम हो जाता है। अब अगर यही एक रोटी आपको 4 व्यक्तियों में देनी है तो हम क्या करेंगे? इसके 4 टुकड़े करेंगे। एक भाग तो इस व्यक्ति का, दूसरा भाग इस व्यक्ति का, तीसरा भाग इस व्यक्ति का और चौथा भाग चौथे व्यक्ति का। तो हमने क्या रोटी के 4 टुकड़े किए और चारों व्यक्तियों को एक एक टुकड़ा दिया, इसलिए प्रत्येक हिस्से में कितना भाग आया? 1/4। अब देखिए हर का मान बढ़ गया है, तो 1 में हम अगर 4 का भाग देंगे तो देखिए मान कितना मिलता है। एक छोटी संख्या है, भाग लगेगा नहीं तो हम भाग रूट की शून्य लगा देंगे और इधर दशमलव लगाएंगे, तो ये 4 दूनी 8, घटाएंगे 2 शेषफल रहेगा, फिर अपन शून्य लगा देंगे, 4 पंचे 20। तो ये देखिए 0.25 अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए आधे से भी और कम हो गया, ये 0.5 है, ये 0.2 है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप समान संख्या के अंदर छोटी से बड़ी हर वाली संख्या का भाग देते जाते हैं तो उसका मान कम होता जाता है। तो इन तीनों में अगर हम सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो सबसे छोटा मान किसका होगा? जिसका हर बड़ा होगा, यानी कि 1/4 सबसे छोटी है। तो देखिए यहां पर वही चीज दी गई है। अंश में देखिए 1 1 1 दे रखा है और हर में देखो 2 3 4, यानी कि जिसका हर बड़ा है वो भिन्न छोटी होगी। तो इन तीनों में जो छोटी भिन्न है वो तो 1/4 है आपकी। लेकिन अब आपको ऑप्शन में चौथा ऑप्शन 2/3 दिया गया है, तो इसका पता लगाने के लिए आप 2 में 3 का भाग और लगा दीजिए। इससे आपको क्या है, इस भिन्न का भी पता लग जाएगा कि ये इस 1/4 से छोटी है या बड़ी। तो देखिए ये 2 शेषफल रह गया, फिर अपन 0 लगा देंगे तो ये 6, यानी कि ये दशमलव के बाद में 6 की पुनरावृत्ति होती रहेगी, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये 0.6 है। अब 1/4 कितना है? 0.25 है। कितना है? 0.25, यानी कि 0.2 बोल सकते हैं। दशमलव के बाद में एक अंक की बात करें तो 0.2 छोटा होता है 0.6 की तुलना में। तो सबसे छोटी भिन्न कौन हो गई है? 1/4। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर अपना सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 35 की। 34 का प्रश्न जो अपन ने 10वें पार्ट में देख लिया था। कार से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए 3 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितनी चलती है? 60 किलोमीटर चलती है, यानी कि इसके 3 टुकड़े अगर हम कर दे, 3 लीटर के कितने टुकड़े कर दे? 1 2 3, तो इधर से आप दूरी के भी 3 टुकड़े कर दो बराबर बराबर। तो 60 के बराबर 3 टुकड़े करने के लिए हम इसमें 3 का भाग दे देते हैं, तो एक टुकड़ा 20 का आता है, यानी कि 20 20 20 किलोमीटर हो जाता है।
तो 1 किलोमीटर में गाड़ी कितनी चल रही है, 20 किलोमीटर, तो ऑप्शन तो आएगा 1। अब प्यारे बच्चों होता है क्या है कि किलोमीटर और लीटर में हम जब भी देखते हैं कि वो 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलता है, तो हम इसका खर्चा निकालते हैं किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से, किलोमीटर प्रति लीटर। तो आप दूरी को तो क्या है, अंश में लिख दो, क्योंकि किलोमीटर है, और लीटर कितना आपका 3 लीटर, तो ये प्रति लीटर का खर्चा आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप किलोमीटर में यानी कि दूरी के अंदर लीटर का डिवाइड करेंगे तो आपको वो 1 लीटर का खर्चा मिल जाएगा। तो देखिए 20 किलोमीटर प्रति लीटर, 3 किलोमीटर में गाड़ी 60 किलोमीटर चलती है, इसलिए 1 किलोमीटर में गाड़ी कितनी चलेगी, 60/3। ये ऊपर आप इकाइयों को साथ में जरूर लिखते चले ताकि गलतियां नहीं हो। तो ये देखिए 20 किलोमीटर प्रति लीटर आ जाएगा आपका उत्तर यहाँ पर, 20 किलोमीटर प्रति लीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी वो, 20 किलोमीटर। तो 1 लीटर आपको यहाँ ऑप्शन में दिया गया, तो इधर आपको प्रति लीटर लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये चीज आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब प्रश्न संख्या 36 पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए आयत ए का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर है, 1 2 3 3 मीटर स्क्वायर। आयत बी का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर। तो बताइए ए व बी को इस प्रकार मिला लेवे तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि इसने इस पट्टी को उठाकर ऐसे खड़ा कर दिया, खड़ा करके इसके ऊपर रख दिया इस तरीके से। तो ये देखो इसका ये इस तरीके से ऊपर रखा गया है इसको, तो इसमें इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये पता लगाना है। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल की जो अवधारणा होती है, वास्तव में होता क्या है कि इस सीमा के अंदर का जो भाग होता है वो क्षेत्रफल होता है। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए जैसे हमने 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े ले लिए, कोई ऐसे बहुत सारे ब्लॉक ले लिए, उस 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स को हम इसके अंदर जमाना शुरू कर देते हैं। तो इसको जमाने में कितने ब्लॉकों की हमें आवश्यकता पड़ी, जितने ब्लॉक इसके अंदर लगेंगे उतना ही इसका क्षेत्रफल हो जाता है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका ये होता है, जैसे देखिए इसकी इकाई अभी हमने 1 सेंटीमीटर मानी, जो ब्लॉक है इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, इधर से 1 सेंटीमीटर इधर से 1 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे हम इसको वर्ग मान ले तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, तो 1 गुना 1 का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इकाई वर्ग सेमी आया। अब यहां से देखिए ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टुकड़े जैसे हमने इस लंबाई के अंदर लगाए, तो इसकी लंबाई तो कितनी होगी, 9 टुकड़े लगने का मतलब 9 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। अब इधर से अगर आप टुकड़े लगाते हैं तो देखिए जैसे कितने टुकड़े लगे 1 2 3 4 5, तो 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो गई है। अब आप एक नमूने के तौर पर इसको इसी लाइन में इस तरीके से जमा कर देख लेना, इस तरीके से, और इन लाइनों को भी आप मिला लीजिए और फिर इनको इन टुकड़ों को काउंट करके देख लेना आप, 9 और इधर से 5, 1 2 3 4 5 45, यानी कि टोटल 45 टुकड़े इसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर इकाई लंबाई चौड़ाई के लगेंगे। तो 9 गुना 5 लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दिया तो वो डायरेक्ट ही अपने को 45 मिल गया, यानी कि 45 टुकड़े इसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये चीज यहाँ पर है, ये यहाँ पर इसने 1 मीटर ले रखा है, 1-1 मीटर लंबाई और चौड़ाई के ले रखे हैं यहाँ पर ये टुकड़े। तो देखिए 1 2 3, तो इधर से तो 3 मीटर इकाई होगी इसकी लंबाई और इधर से चौड़ाई 1 मीटर होगी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 3 गुना 1 यानी कि 3 मीटर स्क्वायर, और इसका भी ऐसा ही होगा। अब इसमें देखो क्या होगा, अब हमने क्या है इसके ऊपर ये पट्टी रख दी है, तो पट्टी चाहे कितनी भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने तो डायरेक्ट ब्लॉक की संख्या गिनकर भी हम इसमें लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 ब्लॉक है यहाँ पर, जैसे 45 ब्लॉक है तो 45 ब्लॉक का क्षेत्रफल कितना मिला, 45 वर्ग सेमी, हमने इकाई सेंटीमीटर में मानी। अब यहाँ पर कितने ब्लॉक जगह घेर रहे हैं 5, तो यहाँ पर 5 वर्ग मीटर आ जाएगा, 5 वर्ग मीटर स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल है। और आप इसको सूत्र के अनुसार ज्ञात करना चाहते हैं तो देखो इन दोनों का तो क्षेत्रफल कितना है, 3 + 3 का मतलब 6 वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर ही हो जाएगा, इसमें फिर स्क्वायर लगाने की अपने को आवश्यकता नहीं रहती है, सॉरी। तो देखिए
इन दो पट्टियों का क्षेत्रफल अपने को दिया गया है 3 और 3 6, 3 + 3 1, तो 3 इसका और 3 इसका, तो हमने लिख लिया 6 वर्ग मीटर हो गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब इस पट्टी को उठाकर हम इसके ऊपर जमाते हैं तो क्या देखने में आता है कि इसका जो क्षेत्रफल है इस नीचे वाली का, उसको ये वाली पट्टी का ये जो बीच वाला हिस्सा है वो इसको छिपा लेता है, ये इसको छिपा लेता है। यानी कि अगर हम इन दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल को काउंट करते हैं तो अपने को 3 और 3 6 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये दो पट्टियां हैं यहाँ पर बीच में, ये बीच में कितनी पट्टियां है, दो, यानी कि एक के ऊपर एक रखी गई है, ये एक नीचे दब जाती है और ऊपर रह जाती है। तो जो नीचे दब गई है उसका तो हमें काउंट करना ही नहीं है, हमें तो ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल देखना है। नीचे तो आप कागज के ऊपर कागज दबाते रहो, कागज के ऊपर कागज दबाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप कागज के ऊपर कागज दबाते रहो, लेकिन हमें क्षेत्रफल देखना है तो हम तो ऊपर वाली सीट का ही देखेंगे। तो यहाँ दो, ये बीच में ब्लॉक का क्षेत्रफल काउंट होता है तो एक ब्लॉक का क्षेत्रफल हम यहाँ कम कर देंगे, क्योंकि हम अलग अलग का काउंट कर रहे हैं, 3 + 3 6। अब इसमें से एक कम कर दो आप, तो 6 में से एक कम करेंगे तो देखो कितना आएगा, 5 वर्ग मीटर प्राप्त हो गया, 5 वर्ग मीटर। और 5 वर्ग मीटर वैसे भी डायरेक्ट ब्लॉक को काउंट करके हम ज्ञात कर रहे हैं। यदि किसी ब्लॉक के टुकड़ों का इकाई क्षेत्रफल के आधार पर आपको क्षेत्रफल दिया गया तो उनकी संख्या गिनकर आप उसका क्षेत्रफल लिख सकते हैं। देखिए इनको काउंट करके देख लो, आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 तो हमने गिना ही था, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, क्योंकि एक लाइन में 9 है तो 5 लाइन में कितने हो गए, 45। अब इधर से 5 है तो आप 5 का फाड़ा बोल के देख लीजिए, 5 तो इस लाइन में, 10 15 20 25 30 35 40 45, कैसी भी कर लीजिए। इकाई वर्ग सेमी या वर्ग मीटर के जो ब्लॉक्स है, टुकड़े हैं, आप अगर किसी भाग में जमाओगे तो उनकी संख्या कितनी है वही उसके क्षेत्रफल के बराबर होती है। अब अगले वीडियो में हम आगे के हलों को लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में हमने देखिए क्षेत्रफल की जो अवधारणा है उसको समझा है, और कोई भिन्न छोटी और बड़ी किस प्रकार से होती है, जब उसका अंश में मान समान होता है और हर में मान छोटा बड़ा होता है तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। किताबों से भी आप इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।